होली क्यों मनाते हैं? ये सभी लोगों को पता है। लेकिन वास्तव में होली क्यों मनाते हैं 99% को शायद नहीं पता है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाती है। चिता में आग लगाई जाती है, लेकिन होलिका मर जाती है और प्रहलाद बच जाता है। उसके अगले दिन खंभा से निकलकर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को नाखून से वध कर देते हैं। लेकिन वास्तव में होली क्यों मनाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं होली हम लोग क्यों मनाते हैं। लेकिन इसे बताने से पहले मैं सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य बताना है, क्योंकि हमें सर्वथा असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करने में उद्यत रहना चाहिए। हम लोग इस कहानी को बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए इससे भावनात्मक जुड़ाव हो गया है। लेकिन इस भावना को अभी अलग रखकर थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचार कर इस कहानी को देखते हैं, अर्थात होली क्यों मनाते हैं, इसे जानते हैं। होली को वासंतीय नवशस्येष्टि पर्व भी कहा जाता है, अर्थात जो बसंत ऋतु में नई नई फसलें आती हैं उसी का पर्व। तो जो नई नई फसलें आती है, गेहूं, चना आदि, तो गेहूं चना आदि के ऊपर का जो हिस्सा है वह होलिका कहलाती है। और जो उस होलिका के अंदर जो गेहूं चना आदि है उसे प्रहलाद बोला जाता है। तो जो नई नई फसलें आती है उसको स्वयं उपभोग करने से पहले हम अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि का एक विशेष गुण होता है कि वह किसी भी पदार्थ को जलाकर उसको सूक्ष्म रूप दे देता है और सारे वायुमंडल में बिखेर देता है। उसकी खुशबू से सारा वायुमंडल सुगंधित हो जाता है, जिससे सारा वायुमंडल शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। जब हम लोग नई फसलों को आग में होलिका दहन के दिन जलाते हैं तो उसके ऊपर का भाग जो होलिका का भाग होता है वह जल जाती है और अंदर का भाग जो प्रहलाद का भाग होता है वह बच जाता है। इसी को कहते हैं होलिका दहन। उसके अगले दिन हम लोग रंग और गुलाल लगाते हैं। इसका अभिप्राय है कि जब नई नई फसलें आती हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल आते हैं, फल आते हैं, फसल आते हैं, तो जैसे लगता है प्रकृति अपना चारों ओर रंग बिखेर रही है। क्योंकि भारतीय परंपरा हमेशा प्रकृति का अनुसरण करती है, इसलिए हम लोग प्रकृति का अनुसरण करते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और प्रकृति का स्वागत करते हैं। इसी को होली कहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने होली का स्वरूप बिगाड़ दिया है। होली जो प्रेम और भाईचारे का त्योहार था, नई नई फसलों के स्वागत का त्योहार था, उसको आज पूर्णतः बिगाड़ दिया है। कुछ लोग इस त्योहार में शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं और मदमस्त होकर एक दूसरे के ऊपर नाली का पानी डाल देते हैं, जिससे इस दिन लड़ाई कर लेते हैं। कुछ लोग मांस का सेवन करते हैं। अरे भाई, यह जो पर्व है, भाईचारे का पर्व है, बंधुत्व का पर्व है, आप इस दिन हिंसा कर रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं। क्या आपका यह पर्व मनाना सफल होगा? आप लोग इस दिन मानव बनने का कार्य कर रहे हैं या दानव बनने का कार्य कर रहे हैं? यदि आप लोग सच में मानव हैं तो मानवता दिखलाइए, न कि दानवता। कुछ लोग गंदे किस्म का गाना लगाकर नाचेंगे, लाउडस्पीकर पर गाना बजाएंगे, ये बिल्कुल खराब बात है। सुसभ्य संगीत सुनने की मनाही नहीं है। आइए हम सब होली कैसे मनाएं। होली के दिन सबसे पहले हमें स्नान करके यज्ञ करना चाहिए। तरह तरह के सात्विक भोजन अर्थात पुए पकवान जो भी हों उसे खाना चाहिए। भोजन आदि ग्रहण करने के पश्चात एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। यदि बड़ा हो तो पैर छूकर, बराबर हो तो गले लगाकर और छोटा है तो आशीर्वाद देकर होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। लड़का लड़कों के साथ होली खेले और लड़की लड़कियों के साथ होली खेले। रंग उसी को लगाएं जो लगाना पसंद करे, उसको ना लगाएं जो रंग लगाना पसंद नहीं करे, नहीं तो लड़ाई झगड़े की संभावना अधिक बढ़ जाती है। होली के दिन विशेषकर प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलना चाहिए। रासायनिक रंगों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सबको वासंतीय नवशस्येष्टि अर्थात होली की हार्दिक शुभकामनाएं।